तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी भाई ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, रजनीकांत, आमिर खान और भाई साहब वॉर 2 और वीएस कूली मूवी के चाहने वाले, जो भी इस क्लैश को देखना चाहता है, ये वीडियो आप लोगों को इतना ज़्यादा सिखाएगी और बताएगी कि अभी तक मैंने इस बारे में और इन दोनों को लेके ऐसी बात कभी नहीं की है। और आज जो मैं करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बातें हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में जो कहने वाले हो ना, आप ये कहने वाले हो क्या ज्ञान पे, मतलब क्या ज्ञान दे के गया है भाई। यहाँ पे कूली के मेकर्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किससे? आदित्य चोपड़ा से। भाई सीधी वार्निंग दे रहे हैं, सीधी चेतावनी दे रहे हैं। अब हो क्या रहा बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने इस वीडियो के लाइक का जो टारगेट रखा है भाई साहब, कम से कम 400 का रखा है। इससे पहले आपने मेरा वो टारगेट पूरा करवाया था। मैं चाहता हूं कि आप इसका भी करवाएं 400 का। 400 से ऊपर हो जाए तो भाई वेल एंड गुड है। बात करता हूं भाई वॉर 2 और वीएस कूली मूवी की। देखो, दोनों एक ही दिन आ रही हैं, दोनों एक ही टाइम पे आ रही हैं। ये नहीं है कि आगे पीछे 14 और 15, दोनों की एक ही डेट है। ये भी काफ़ी भाई सोचने वाली बात है कि क्या ही होना है। यहाँ पे वॉर 2 ऑलरेडी बैठी है पहले से ही। वॉर 2 से पहले यहाँ पे कूली नहीं आई थी, कूली बाद में आई है। लेकिन कूली के मेकर्स ने सीधा वार्न कर दिया है। वार्न कैसे किया है? अभी अभी ओवरसीज के इनके राइट्स की अपडेट आ रही है। कूली मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, कि इनसाइड रिपोर्ट्स तो भाई साहब 85 करोड़ की आ रही थी, जिसको लेके मैंने आप लोगों को बताया भी था। लेकिन कल पिंक विला की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बात क्लियर हो गई कि 68 करोड़ के राइट्स कूली मूवी के ओवरसीज में बाय हुए हैं। ठीक है, और वो मूवी तमिल इंडस्ट्री की दूसरी ऐसी मूवी बन चुकी है। इससे पहले थी लगभग एक और मूवी थी थलापति विजय की, आने वाली है जनाज्ञान, आने वाली है वो 70 करोड़ से पार है, 73 करोड़ है, सॉरी, जनाज्ञान जो आने वाली है उनकी लास्ट फिल्म है। इसके बाद कूली मूवी है 68 करोड़। इससे पहले आई थिंक सो, इससे पहले जो थी एक फिल्म और थी अभी जो आई थी, ठग्स लाइफ, कमल हसन साहब की। तो ये सब चल रहा है, यानी कि भाई थलापति विजय की अगर मूवी को राइट्स इतने ज़्यादा जो है महंगा खरीदा गया है तो वो भी लास्ट फिल्म है इस वजह से। वरना भाई अभी तक यही मूवी ऊपर आई हुई है, कौन सी, कूली। और रजनीकांत और लोकेश कनगराज पहली बार काम कर रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आमिर खान हिंदी मार्केट में है और कन्नड़ मार्केट में भाई उपेंद्र है, मलयालम ने भाई वो सोबिन ने, पता नहीं क्या नाम है उनका, और भाई साहब नागार्जुना है। ठीक है, हर इंडस्ट्री से हर बड़ा कलाकार इस मूवी के अंदर मौजूद है। इवन सबसे बड़ा यहाँ पे नाम रजनीकांत साहब, जो उसको भाई भगवान मानते हैं इंडस्ट्री के, वो है। इवन भाई साहब साउथ इंडस्ट्री का मैं कहता हूँ कि दूसरे तीसरे नंबर पे अगर कोई डायरेक्टर आता है तो लोकेश कनगराज का नाम आता है। ये सब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब कूलिंग मेकर्स ने चेतावनी इनडायरेक्टली दे दी है। उन्होंने बोला है कि हमने ओवरसीज में 68 करोड़ के राइट्स बेचे, तुमने कितने के बेचे? सबसे पहला सवाल है, क्योंकि अभी तक वॉर 2 के राइट्स की एक मुकम्मल रिपोर्ट्स बाहर नहीं आई है, जबकि 42 करोड़ की इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन मैं उसे नहीं मानूंगा, मैं उसको अभी तक अलाउ नहीं करूंगा जब तक वाईआरएफ की तरफ से कोई एक स्पेशल नंबर नहीं आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे कूली के मेकर्स का कहना यह है कि हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसेट्स को बाहर लाना है, क्योंकि अब बहुत वक्त हो चुका है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी जो प्रमोशंस हैं वो वॉर 2 से डाउन हो जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हाइप अगर इन दोनों में देखी जाए, मैं अगर रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वॉर 2 की ज़्यादा है। क्योंकि मैं वॉर 2 पे जब से वीडियो बना रहा हूँ, जब इस मूवी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की सी वायरल चीज़ें होती थी भाई साहब, पूरे पूरे दिन ये मूवी ट्रेंड पे चलती थी। ट्विटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये मानता हूँ कि बज़ और हाइप बहुत तकड़ी है, और इस बज़ और हाइप को कम करने के लिए कूली के मेकर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कौन सा प्रोड्यूसर बर्बाद होगा और कौन सा नहीं होगा, या दोनों ही आबाद होंगे या दोनों ही बर्बाद होंगे, उसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मूवी रिलीज होने से पहले जितनी मेहनत होती है उतनी मेहनत यहाँ पे कूली के मेकर्स करने को तैयार हैं, और कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं आदित्य चोपड़ा को कि अपनी मूवी हटा लो। और इधर टस से मस आदित्य चोपड़ा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट पे पूरा पूरा भरोसा है। ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर को जो वो लेके आए हैं, और जूनियर एनटीआर के कंधों पे अपनी मूवी को साउथ में वो ऊपर लेके जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने
भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर को, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उस तरीके से काम करने को राजी नहीं था। इसीलिए YRF ने इस मूवी को पूरी दुनिया में खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करने का बीड़ा उठाया है। और PVR और आइनॉक्स के साथ में जो हाथ मिलाया है ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट्स में इस मूवी को रिलीज़ करने का, वो तो तब पता लगेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी। आप देखना कि ये तो अभी हल्के में लिया जा रहा है, मैं अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि PVR आइनॉक्स ने ऐसा कर दिया, लेकिन जब मूवी रिलीज़ होगी ना, आप लोग देखना कि शोज़ और स्क्रीन्स जब यहाँ पे कम होंगे, किसके, कूली के, तो भाई देखना कूली वाले किस तरीके से हथकंडा अपनाते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कहीं प्रोडक्शन हाउस कूली का ये ना बोल दे कि अगर तुम हमारे साथ ऐसे करोगे तो आप लोग देख लो कि हमें क्या करना है। तो भाई साहब कुछ ना कुछ यहाँ पे लफड़ा ज़रूर होगा, ये छोटी बात नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही आगाह कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में आप देख लेना किस तरीके से यहाँ पे ड्रामेबाजी होगी। और वॉर 2 के जो राइट्स हैं ओवरसीज़ के 42 करोड़ की अपडेट आ रही है, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली नंबर निकल के नहीं आया। और ये खुली खुली चेतावनी है कूली के मेकर्स की, क्योंकि यहाँ पे 68 करोड़ के राइट्स भाई साहब बेच दिए। 230 करोड़ का बिजनेस तो फिल्म रिलीज होने से पहले हो चुका है, डिजिटल राइट, म्यूजिक राइट्स, फला फला राइट्स बेच के कूली के मेकर्स का। और 375 करोड़ या 350 करोड़ के आसपास इस मूवी का बजट है। अब ये देख लो कि मूवी ने रिलीज से पहले ही अपने आधे से ज़्यादा की कमाई कर रही है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे खेला जाएगा, ये मान के चलो। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी जब मैदान में उतरेंगे, उसके बाद में कौन छक्के मारता है, कौन चौके मारता है और कौन डक पे या जीरो पे आउट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें बॉक्स ऑफिस की पिच पे ही पता लगेगा, जो कि हम 14 अगस्त को देखेंगे। और 14 अगस्त को मूवी आ रही है, इससे पहले आप लोग देख लेना कितना बड़ा बड़ा ड्रामा यहाँ पे होगा। और भाई साहब यहाँ पे आदित्य चोपड़ा भी कोई कम नहीं है। आदित्य चोपड़ा ने भी साफ कह दिया अपने टीम को बिठा के कि यहाँ पे किसी तरीके की कोई कसर छोड़ूंगा नहीं, जो भी आएगा उसको सीधा पहली ही बॉल पे छक्के के साथ में स्टेडियम से ऐसे बाहर फेंकूंगा कि वो मेरे आसपास दोबारा कभी बॉल डालने की सोचेगा भी नहीं। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।